नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप सभी। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री में मेनली 3 ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। आज की जो हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है बच्चों कि उसको पढ़ा कैसे जाए, स्टार्ट कहाँ से करें। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पहले पढ़ने पड़ेंगे हमें, तो आज हम उनकी बातें करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं बेटा, या जो भी स्टूडेंट्स, मेनली मैं 11th क्लास के बच्चों की बातें कर रहा हूँ, 12th की नहीं। यदि 11th क्लास के बच्चे अब ये क्लासेस आप देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या आता है बेटा, मेनली जो चाहिए हमें क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर थर्ड चैप्टर आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड फोर्थ केमिकल बॉन्डिंग। जब आप ये 4 चैप्टर्स कर लो बेटा तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना। यदि आपने सीधे ही ये लेक्चर देखने शुरू कर दिए तो आपको समझ में इजीली नहीं आएगा। तो ये मेरी आप सभी बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप ये 11th के पहले 4 चैप्टर्स करें, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आज इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि हाउ टू स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आपने यदि 2024 में जो एग्ज़ाम हुए हैं बेटे नीट के और IIT जेई मेंस के, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जेई मेंस के, उनका जो सिलेबस है नीट का और IIT जेई मेंस का बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक टॉपिक सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसलिए ये अपनी जो क्लासेस रहेंगी ये नीट के लिए और जेई मेंस के लिए रहेंगी। एडवांस के लेक्चर भी रेडी करेंगे, पर एक बार बेटा ये पूरा हो जाए उसके बाद करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टडी हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। बेटा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। तो यू मस्ट नो अबाउट व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला टॉपिक अपना ये रहेगा बेटा। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह क्लासिफाई किया गया है। सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, साइक्लिक क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक क्या है, ये सारी हम डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है। 2-3 तरीके हैं बेटा। आप जैसे मान लीजिए, मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, लेट मुझे प्रोपेन लिखना है बेटा, तो प्रोपेन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटे, CH3 CH2 CH3, या आप सिंपल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, या बेटे आप इस तरह बनाकर लिख सकते हो। ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, या ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये अलग अलग तरीके हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी बातें करेंगे, राइट। फिर हम आएंगे बेटे फंक्शनल ग्रुप्स पर। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आपने 10th में एक आपका शायद चैप्टर आया होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें पढ़ा होगा। इसमें आपने पढ़ा था बेटे शायद अल्कोहल पढ़ा है, एल्डिहाइड पढ़ा है, कीटोन पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा है। ये सारे क्या कहलाते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। यहाँ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, राइट। आफ्टर दैट हम बात करेंगे बेटे टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स पर, कि मेनली क्या है बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कितने टाइप्स के कार्बन हैं, कितने टाइप्स के हाइड्रोजन हैं, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। जैसे बेटा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ये है।
फिर आपका अल्फा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन क्या है, गामा कार्बन क्या है, ये पढ़ेंगे। एलाइलिक कार्बन क्या होता है, विनाइलिक क्या है, बेंजाइलिक क्या है, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स हैं। और उसी रेस्पेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। देन फाइनली इतना पढ़कर फिर हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बच्चों, वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कितने में? दो में। एक को बोलते हैं हम GOC, जो अभी मैं जो बातें कर रहा हूं ये GOC की बात कर रहा हूं। GOC का मीनिंग क्या हुआ? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद आएगा रिएक्शन पार्ट्स। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बेटे, आप ये समझ लीजिए बच्चों, एक तरह से ये नींव है। किसकी? रिएक्शन पार्ट की नींव है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस है आपका। तो पहले हम सारा बेस पढ़ेंगे, फिर रिएक्शंस पार्ट पर चलेंगे, राइट। IUPAC नॉमेनक्लेचर के बाद हम पढ़ेंगे बेटे टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन पर। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन मतलब क्या हुआ इसका, कि बॉन्ड कैसे टूटते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। देन इज योर एरो रिप्रेजेंटेशन। एरो रिप्रेजेंटेशन, सारा खेल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटे एरो का है। क्योंकि क्या आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शंस आएंगी, आपको ये एरो दिखाते हो और ये दिखाते हो, दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं। एरो को शुरू कहां से किया जाए, एरो को खत्म कहां करे, ये बहुत बड़ी बात है, ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है। चलिए, देन टाइप्स ऑफ, एक तो पढ़ेंगे सबटेट। हालांकि बच्चों सबटेट की मैं इतनी बात नहीं करूंगा, मैं यहां मेन बात करूंगा रिएजेंट्स की। रिएजेंट्स पढ़ेंगे। रिएजेंट्स में क्या क्या है, अटैकिंग रिएजेंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल, ये आपके अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। इतना पढ़कर फिर हम आएंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पर। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स मेनली आपके चार टाइप्स के। फर्स्ट ये है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। थर्ड रेजोनेंस पढ़ेंगे। फिर रेजोनेंस के बाद रेजोनेंस से ही रिलेटेड है मीजोमेरिक इफेक्ट, और इसका लास्ट इफेक्ट आता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये सारे कहलाते हैं आपके क्या, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, राइट है। आगे बढ़े, चलिए बेटा। देन वी विल स्टडी अबाउट एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही रहेगा। फिर पढ़ेंगे बेटा रेजोनेंस एनर्जी, और रेजोनेंस एनर्जी मेनली क्या बताएगी, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसके लिए हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे और रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बेटा, देन आफ्टर दैट हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पर। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं बेटा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, ठीक है। ये आपके बेटा चार टाइप्स के हैं मेनली, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, देन योर फ्री रेडिकल, एंड बेटे नेक्स्ट है बच्चों कार्बिन्स। ये चार आपके रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पढ़कर हम फिर आएंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर।
पूरी 11th पूरी 12th में जितने भी एसिड बेस के क्वेश्चंस होंगे बच्चों पहले ही करेंगे, राइट। देन फिर आएंगे बच्चों हम आइसोमेरिज्म पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा जीओसी का, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये जीओसी का लास्ट टॉपिक रहेगा बेटे। तो यहां तक जो हमने लिखा है बेटा ये कहलाती है बच्चों जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब तक आपको जीओसी समझ में नहीं आएगी बेटे हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे ना ही बढ़ पाएंगे, दोनों बातें ध्यान रखना, राइट। चलिए आगे। फिर आएगा अपना बेटे सेकंड जो पार्ट आएगा वो है बच्चों रिएक्शन पार्ट्स। ये इसको मैं सेकंड पार्ट बोल रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब इसमें क्या क्या पढ़ना आपको, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। किस किस की देखना है आप, देखिए आप एक बार। सबसे पहले 11th में ये आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में क्या क्या आएगा, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन, ठीक है। ध्यान रखना बेटा ये है 11th का चैप्टर, ठीक है। सेकंड है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। थर्ड हम बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, मेनली आप ध्यान देंगे ना ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है ना। फोर्थ है बच्चों आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट जो पार्ट रहेगा आपका रिएक्शन का बेटा वो है बच्चों नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ये आपका लास्ट। तो ये जो मैंने 5 चैप्टर्स लिखे हैं बेटा इन सभी में क्या आएगा, मेनली रिएक्शंस आएगी। देखो क्या लिखा हमने, सबसे पहले प्रिपरेशन कि ये जो भी कंपाउंड्स लिखे हैं इनको बनाया कैसे, अल्कोहल कैसे बनेगी, फिनोल कैसे बनेगा, एल्डिहाइड कैसे बनेगा, कीटोन कैसे बनेगा, तो ये है प्रिपरेशन। फिर क्या लिखा हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, किस में सॉल्युबल है, उसकी नेचर क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, ये सारी बातें करेंगे हम इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग हुआ कि वो कंपाउंड किसी दूसरे केमिकल के साथ क्या रिएक्शन करता है या नहीं करता है वो कहलाएगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। और यदि रिएक्शन करता है तो बच्चों बनाएगा क्या, तो ये सारा हम पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो 4 हैं बेटा ये आपके 12th के लिखे हैं मैंने, एक रिएक्शन का पार्ट आपका 11th में आता है और बाकी 4 आपके आते हैं 12th में। फाइनली अब 2 टॉपिक की और डिस्कस करेंगे। एक है बेटे प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। और अब हम लास्ट जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वो पहली बार ऐड हुआ है 2024 से, नीट में भी और जेई मेंस में भी, वो है बेटे आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा आज मैंने आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या प्लान है, कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बताया। जैसे जिस सीरियल में मैंने आपको टॉपिक्स लिखे हैं ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे, राइट है। और पढ़ेंगे कैसे, मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट वो भी समझा देता हूं। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद
जब वो टॉपिक खत्म हो जाएगा आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चंस करेंगे। कि देखिए नीट में, हम नीट की बात करें या जेईई मेंस की बात करें, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कवर होने बहुत जरूरी है। राइट बच्चों, तो क्या कहा मैंने, पहले टॉपिक करेंगे, आफ्टर दैट आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे, जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं, मैं स्पेशल फोकस रखूंगा बेटे पीवाईक्यू पर, राइट है, और फिर जेईई मेंस के पीवाईक्यू पर। ये मैं क्यों कह रहा हूं बच्चों, यदि जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अब आपको कैसे पता लगेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो सारा ठीक है, ठीक का मतलब मेरा यहाँ से है बेटे, गलत तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक का मीनिंग ये है कि एप्रोप्रिएट है या नहीं, क्या मटेरियल जो आपको यहाँ दिया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट है आपके कंपटीशन के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप लेक्चर देखें, लेक्चर देखने के बाद जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं या बेटा जेईई के पीवाईक्यू हैं वो आप करके देखें। यदि आपसे इजीली हो रहे हैं तो बेटा अपनी पढ़ाई ठीक चल रही है। फिर भी यदि आपसे क्वेश्चंस ना हो तो आप मेरे को बेटा मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। और चिंता मत कीजिए, क्लास में हम सारे के सारे जितने भी नीट के पीवाईक्यू हैं और जेईई के मेंस के पीवाईक्यू सारे के सारे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आज का अपना इतना ही था, हमने आज को प्लान बताया, कल से हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू, नमस्कार।